नमस्कार प्यारे बच्चों एवं साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं कक्षा 8 का एक शानदार चैप्टर लेकर के प्रायोगिक ज्यामिति। तो इसके अंदर हम चतुर्भुजों का निर्माण करना देख रहे थे। तो हमने देखा 4.1 4.2 प्रश्नावली जैसी भी देखी, उसके अंदर जिसमें किसी में एक विकिरण दिया हुआ था, किसी के अंदर दो दो विकिरण दिए हुए थे। और अब हम करने जा रहे हैं जिसके अंदर एंगल्स भी दिए हुए हैं, तीन तीन कोण भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, चतुर्भुज MOR की रचना करो जिसमें दो भुजाएं और अपने को तीन कोण दिए हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। ये लो, किसी भी प्रकार बना लो, MOR और E। MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, M 60 डिग्री का कोण, O 105 डिग्री का कोण और R 105 डिग्री का कोण। अब ध्यान रखना, जितने भी एंगल्स हैं वो हम प्रकार की सहायता से ही बनाएंगे जितना तक संभव हो। तो सबसे पहले MO 6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे आप। ये लीजिएगा 6 सेंटीमीटर रेखा आपने खींच ली, ठीक है। 6 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद 6 सेंटीमीटर रेखा आपने खींच ली, MO 6 सेंटीमीटर। अब M पर आपको क्या करना है, 60 डिग्री का, यानी पीछे की कक्षाओं में हम प्रकार की सहायता से एंगल्स बनाने सीख चुके हैं। उसी प्रकार हम 60 डिग्री का कोण बनाने, थोड़ा सा प्रकार ढूंढ लेंगे, थोड़ा सा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, ऐसे घुमा दिया। उसके बाद उतना ही खुला हुआ प्रकार हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पे रखेंगे। और जो पहला चाप है वो हमेशा 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। उसके बाद 105 का कैसे बनाएंगे, 105 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, एक चाप लगाया। इसके बाद प्रकार आपका हिलना नहीं चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 120 का कोण बनाया। अब इन दोनों कोणों का समद्वि भाजन तब हम करेंगे, ये लो, यहाँ पे और यहाँ पे। अब आपके पास क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण भी तैयार हो गया, ये लो। अब आपको कोण बनाना है 105 डिग्री का। तो 105 90 से ज्यादा और 120 से कम होता है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का समद्वि भाजन करेंगे। इन दोनों कोणों का समद्वि भाजन किया, यहाँ पे प्रकार रखो, एक चाप, यहाँ पे प्रकार रखा, दूसरा चाप, ठीक है। तो ये बन गया आपका 105 डिग्री का कोण, ये लो। ये 105 डिग्री का हमने यहां बना दिया और 60 डिग्री का यहां बना दिया। अब 60 वाले को भी हम क्या करेंगे, खींच दो, ये लीजिएगा। अब आप क्या करोगे, 4.5 सेंटीमीटर OR खींचेंगे। OR 4.5 सेंटीमीटर आपने क्या किया, प्रकार को खोला और यहां रखा आपने, ठीक है। 4.5 ये आपका आ गया R और ये आ गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे, अब क्या कर रहा है वो, R के ऊपर 105 डिग्री का फिर कोण बना रहा है वो। तो R के ऊपर इसी प्रकार हमें 105 डिग्री का एंगल तैयार करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे वही काम यहाँ पे R पे आपको करना है। ये लो, R के ऊपर हम क्या करेंगे, 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रकार खोलेंगे, यहाँ पे बढ़ाओ, थोड़ा सा प्रकार खोलेंगे और एक साफ काट देंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 60 डिग्री, पहले 60 का बनाएंगे और उसके बाद 120 का बनाएंगे। अब ये चाप कटा है, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दीजिएगा। अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, दोनों चापों का हाफ हाफ करेंगे, ये लो, और यहाँ पे रखोगे, ठीक है। बढ़ा दिया 90 का। अब आप क्या करोगे, 90 को मिलाएंगे, सबसे पहले मिला दिया। अब 90 और 120 का फिर समद्वि भाजन करोगे आप, ये लो, यहाँ पे प्रकार रखा आपने और एक चाप, और यहाँ पे 120 पे रखा आपने, और ठीक है। अब समद्वि भाजन करने के बाद 105 डिग्री का कोण आपने बना दिया। अब इसको मिला दो आप, ये लो। तो इसी को आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको बिंदु क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप कोणों की रचना कर सकते हैं, चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्लान, उसी प्रकार सेम काम यहाँ पे करेंगे अपने।
PLAN 4 सेंटीमीटर, LA 6 सेंटीमीटर, P 90 डिग्री का कोण, L 110 डिग्री का कोण, N 85 डिग्री का कोण। N कहाँ है? इधर है की बार। N कितना है? 85 डिग्री का कोण। तो अब यहाँ पे अपने वही काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले PL 4 सेंटीमीटर रेखा खींचो, ये लो PL 4 सेंटीमीटर रेखा खींची। उसके बाद क्या करेंगे? P पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, P पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये लो। यहाँ पे प्रकार रखो, एक चाप यहाँ प्रकार रखो, दूसरा चाप यहाँ प्रकार रखो, एक चाप यहाँ तक प्रकार रखो, दूसरा चाप। कितने डिग्री का कोण बढ़ा दिया हमने 90 डिग्री का कोण बढ़ा दिया। अब 110 डिग्री का 110 डिग्री का कोण किससे नहीं बढ़ेगा? प्रकाश से नहीं बढ़ाना अपने को। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? डी रखेंगे, ये लो। डी रखने के बाद इधर लाइन है हमारी, इधर से अपने 110 डिग्री का कोण बढ़ाएंगे, तो 110 डिग्री का काम लेगा, यहाँ बढ़ेगा। खींच दो 110 डिग्री का कोण। अब 6 सेंटीमीटर अपनी ये भुजा ए तक, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ चाप लगा दो आप, ये लो 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। ये 6 सेंटीमीटर बिंदु मिलेगा आपको ए, और यहाँ कितने डिग्री का कोण है? 110। यहाँ कितने का था? 90। ये कितने दी? 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 85 डिग्री का देगा, लेकिन यहाँ बिंदु नहीं है, आप नहीं बना सकते। अब क्या करोगे? ये कोण निकाल लो। ये कितना हो गया? तीनों को जोड़ा आपने, 285 डिग्री हो गया, 285। अब इसको 360 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया अपने पास 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ कितना है? कुछ नहीं बताइए, 75 डिग्री का कोण बढ़ाएंगे यहाँ, और वो भी किससे? प्रकाश से। तो 75 डिग्री का प्रकार यहाँ रखोगे आप, ठीक है। एक चाप काटोगे, यहाँ रखते हुए एक चाप काट दोगे, ये लो यहाँ रखा, और आपने क्या किया है कि चाप काट दिया। अब पहले चाप काटोगे 60 का बनेगा, दूसरा चाप हमेशा 120 का बनता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ चाप रखो, 90 का बढ़ाओगे, ये लो, और यहाँ चाप प्रकार रखो, 90 का कोण बढ़ा दो, 90 का कोण आपने बढ़ा दिया। अब क्या करोगे? 90 का और 60 के बीच में 75 का बनता है, तो इन दोनों का समद्वि भाजन कर दो। तो यहाँ प्रकार रखा, एक चाप, यहाँ प्रकार रखा, दूसरा चाप। अब ये कितने डिग्री का बन गया? 75 डिग्री का। इस 75 को आगे बढ़ाते हुए आप बढ़ा दोगे, तो सामने वाली रेखा को कहीं ना कहीं वो कट करेगा, और ये बिंदु आ गया आपका एन। ये कोण ऑटोमेटिक 85 डिग्री का बनेगा। यहाँ आपने कितने डिग्री का बनाया? 75 डिग्री का। तो इस प्रकार हमारा चतुर्भुज है PLAN बनेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? समानांतर चतुर्भुज है, तो ध्यान रखना समानांतर चतुर्भुज का हम रफ डायग्राम बनाएंगे। पहले ये रफ चित्र बनाएंगे, HEAR बनाया, उसमें जो भी अपने को मेजरमेंट दे रखी है, HE 5 सेंटीमीटर और EA 6 सेंटीमीटर, और एक कोण दे रखा 85 डिग्री। तो आपको ध्यान है ये दोनों आसन कोण है, आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 85 को घटाएंगे तो 95 डिग्री बचेगा, ठीक है। और आपको पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 85 है, तो ये भी कितने का होगा? 85 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हैं? समानांतर चतुर्भुज में HE 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, ये लो HE। अब उसके बाद यहाँ 95 डिग्री का कोण बनाओगे H पे, तो यहाँ ऐसे डी रखोगे, और किससे बनाना है? डी से बनाना है ये, तो 95 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, और 5 95, ठीक है। तो 95 डिग्री का कोण आपने बना दिया, ये लो 95 करोगे, यहाँ 85 आ जाएगा, ठीक है। 85 डिग्री का कोण बना दिया मैंने, ये काम तो कर दिया। अब ये 6 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 6 सेंटीमीटर का क्या करोगे? प्रकार खोलोगे 6 सेंटीमीटर, ये लो खोला मैंने, और इसको क्या करूंगा? चाप काट दिया। इसी प्रकार इधर भी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब इसको मिला दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास समानांतर चतुर्भुज
HEA यहाँ लिख दो और R। अब जैसे जैसे बढ़ाया है वैसे वैसे इसको लिख भी सकते हैं अपने। आगे बढ़ा, आयत। आयत बनाना है तो सबसे पहले हमने एक राइट डायग्राम बनाया OKAY। अब यहाँ 7 सेंटीमीटर दी दिया, 5 सेंटीमीटर थी। अब आयत नाम में ही कोण छुपे हैं, आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ 90 और यहाँ भी कितने का पड़ेगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये लो ओके। अब यहाँ और यहाँ 90 90 के कोण बनाने हैं, वो भी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ प्रकार रखा आपने, ठीक है, और इसको क्या किया आपने घुमा दिया। अब यहाँ रखा आपने 60, यहाँ रखा आपने 120। अब इसका दोबारा समविभाजन करेंगे, ये लो यहाँ रखा आपने, ये लीजिएगा बढ़ा दिया ना, इसी प्रकार इधर बढ़ा दो, यहाँ प्रकार रखो, ये लो यहाँ प्रकार रखा एक चाप, यहाँ प्रकार रखा दूसरा चाप, फिर इसका समविभाजन करो, ये लो यहाँ रखो, ये लो। अब 90 90 डिग्री के आपने चाप बढ़ा दिए, तो अब इसको मिला भी दो, मिला दिया, यहां भी मिला दो आप, मिला दिया। अब यहाँ पे अपने को दिखा रखा है साइड भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इधर तो आपने 5 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, ये लो। लेकिन आपने सामने की भुजा भी बराबर होती है, तो यदि आपने इधर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा है तो इधर भी आपको 5 सेंटीमीटर का ही चाप काटना होगा, और इसको आप मिला सकते हैं। उसके बाद ये लो OKA और Y, ये 90 डिग्री था, ये 90 था, ये 5 सेंटीमीटर थी और ये 7 सेंटीमीटर थी। अब जिस प्रकार इसको बढ़ाया है उसी प्रकार इसकी रचना भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये थी हमारी प्रश्नावली 4.3। धन्यवाद।